नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों बराबर से चलते हैं, अब देखते हैं अप्रैल की जो शुरुआत में प्राइडिक्शन जो है क्या कह रहा है और आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो फटाफट से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर बिना किसी देरी के और देख लेते हैं आगे का मार्केट किस तरीके का रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट से चार्ट पे आते हैं हम। तो यहाँ पर आपको कुछ ट्रेंड लाइन्स दिख रही होंगी। ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। तो ये रीसेंट जो हाई लगा था प्रीवियस, वहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी। आप भी खींच सकते हो अपने चार्ट्स के ऊपर ये वाली ट्रेंड लाइन। और ये ट्रेंड लाइन जो है वो और नीचे भी एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो इन दोनों ट्रेंड लाइन्स को अगर मैच करोगे आप तो एक तरीके का राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मार्केट में एक बेरिश पैटर्न होता है। लेकिन ये बेरिश पैटर्न तब बेरिश होगा जब ये नीचे का ट्रेंड लाइन जो है वो टूटेगा। अदरवाइज मार्केट इस पैटर्न के बीच में ही अभी तक घूम रहा है। सो अंटिल यहाँ तक अंटिल जो है मार्केट जब तक इसके बीच में यहाँ तक घूमेगा तो तब तक आप मार्केट में बेरिश ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बेरिश ब्रेकडाउन तभी होगा जब ये ट्रेंड लाइन जो है डाउन साइड वाली टूटेगी, ठीक है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म जो ये आपका राइजिंग वेज पैटर्न होता है वो एक बेरिश पैटर्न ही होता है, जाके गूगल पे सर्च करिएगा। तो यहाँ पर अब आपको ख्याल क्या रखना है कि क्या ये ट्रेंड लाइन जो है वो सेफ़ है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगी तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में बेरिशनेस आएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट इस पूरे के पूरे चैनल के अंदर घूमता रहेगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों तरीके की यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चैनल मैंने आपको बना के दे दिया है, राइजिंग वेज पैटर्न का चैनल जो है वो आपको बना के दे दिया है। उसको बना के रखेंगे तो आपको हेल्प मिलती रहेगी। अब यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर बॉटम जो बना इस लाइन के आसपास, तो ये बना आपका 21,800 के आसपास। वहाँ से मार्केट राइज कर रहा है और जो इसका राइजिंग करने का जो अल्टीमेट टारगेट है तो वो है आपका 22,700 के आसपास का, ठीक है। तो 22,700 तक भी मार्केट जा सकता है अगले कुछ हफ्तों के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कल ही जाएगा, बट इसका लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो यही निकल के आता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अगर देखें तो मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे को अगर हम देखें तो मंडे को अभी तक जो है पिछले 2 हफ्ते जो हैं वो छुट्टियों से भरे हुए थे, शॉर्ट वीक थे। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीक है वो यहाँ पर फुल वर्किंग वीक है। तो यहाँ पर मंडे के लिए क्या हो सकता है फटाफट से चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें 15 मिनट का चार्ट ओपन करना होगा। तो यहाँ पर मंडे के लिए जो स्ट्रेटजी है वो साफ साफ है प्राइस को देखने के बाद। तो वो क्लियर है, वो क्या है, सिंपल है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो एक सपोर्ट है वो आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो कि निकल के आता है 22,180 से लेके 22,200 की रेंज के अंदर। तो ये कल के लिए सपोर्ट रेंज है। अगर इसके नीचे गया तो मार्केट और वीक हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर ये मार्केट के लिए सपोर्ट काम कर सकता है। तो अगर मार्केट आपको इस सपोर्ट के आसपास मिले जो कि 22,200 के आसपास का सपोर्ट है, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि सपोर्ट के आसपास शॉर्ट ना करें, ज़्यादा बेटर होगा। और अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ठहर के थोड़ा कंसोलिडेट करके और मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा तो ये एक अच्छा क्या कहते हैं सिनारियो होगा मार्केट के अंदर। तो मतलब ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर सपोर्ट आपको पता लग गया है। सपोर्ट के आसपास जो है कंसोलिडेशन होने के बाद जब निकलेगा तो इट विल बी अ गुड प्राइड फॉर द अपकमिंग डेज। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो अभी पॉसिबिलिटी है वो ये है मंडे को कि ये वाला जो रिसेंट हाई लगा है ये रेसिस्टेंस हो गया और 22,200 के आसपास सपोर्ट हो गया। तो कल जो है मार्केट आपका इस दोनों रेंज के बीच में ही घूमता रह सकता है और एक छोटा कैंडल बना सकता है जो कि एक इनसाइड कैंडल टाइप का बन सकता है, ठीक है। इनसाइड कैंडल कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। इनसाइड कैंडल जो होती है वो मार्केट में तब बनती है जब वो प्रीवियस डे के लो को भी ना तोड़े और प्रीवियस डे के हाई को भी ना तोड़े और वो पूरी की पूरी कैंडल के
अंदर एक नई कैंडल बने, तो कल एक ऐसा दिन हो सकता है इनसाइड कैंडल टाइप का दिन, ठीक है। तो ये आप ख्याल रखिएगा। अगर मैं बात करूँ एफ के पोजीशंस की, तो एफ की जो पोजीशंस हैं अब जो ऑन हैंड बची हैं मंथली एक्सपायरी होने के बाद, तो वो ये बची हैं। कुछ लॉन्ग पोजीशंस हैं 3 और 3 शॉर्ट पोजीशंस हैं। शॉर्ट पोजीशंस अभी लॉस में हैं, लॉन्ग पोजीशंस अभी सारी प्रॉफिट में हैं। तो अभी मार्केट के अंदर जब तक ये शॉर्ट पोजीशंस पूरी की पूरी कवर नहीं हो जाती हैं एक्सपायरी के स्टार्टिंग में, तब तक हम यही कह सकते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन टाइप का मूड चल रहा है ना मार्केट का, यह भी कंटिन्यू कर सकता है अगले कुछ हफ्तों के अंदर भी। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जो है वो इसी वजह से चलता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके आता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 3 महीनों से एक कंसोलिडेशन टाइप का यहाँ पे बॉक्स दिखेगा आपको। मार्केट जो है वो कहीं गया नहीं है, मार्केट जो है आपका यहीं है जहाँ पर अभी आपको दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ मंथली कैंडल भी। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको दिखेगा मंथली कैंडल के ऊपर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हाँ, अब देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ पर 700 के लेवल के आसपास हुई थी, और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो 300 के लेवल के आसपास हुई है। तो यहाँ पर 400-500 पॉइंट की मूवमेंट है मात्र, बट वही मंथली कैंडल के ऊपर, जो कि बहुत छोटी मूवमेंट आंकी जाती है, ठीक है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर कंसोलिडेशन टाइप का मार्केट में एक मूड चल रहा है। आप इसको वीकली पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पर 15 जनवरी, यहाँ पे जनवरी के बाद देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में 22,000 के आसपास का ही एक, अगर इसको एक सेंटर लाइन बनाएंगे आप देखेंगे तो मार्केट इसके नीचे भी गया है, वापस गया, मार्केट इसके ऊपर भी गया, वापस गया। तो मतलब एक सेंटर, एक लाइन हो गया है 22,000 का, मार्केट उसके आसपास ही घूम रहा है पिछले 3 महीनों से। समझ में आया? तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन टाइप का एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखेगा, जो कि यहाँ पे आपको प्राइडेक्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे ये क्यों होता है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है ना वो यहाँ पर आपका दोनों तरफ की पोजीशंस जो हैं वो लेके बैठा रहता है। शॉर्ट भी बैठा होता है और यहाँ पर लॉन्ग भी बैठा होता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि दोनों तरफ की पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पे जब तक बनी रहेंगी, तो यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन जो भी चल रहा है ना 22,000 के आसपास, वो अभी और चलता रहेगा। एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अप्रैल में भी मार्केट में कंसोलिडेशन टाइप का जो है वो सिनारियो चलता रहेगा। अब कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं कि मतलब मार्केट में 200-300 पॉइंट की रेंज, 400-500 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर कंसोलिडेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ कैसे जा सकता है, ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके का यहाँ पे अप्रैल मंथ जो है वो बीत सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है, पोजीशंस के हिसाब से भी। मंडे के लिए मैंने बता दिया है आपको कि एक इनसाइड कैंडल टाइप की बन सकती है, तो इसका भी ख्याल रखिएगा ओवरऑल। और लेवल बता दिया है मैंने आपको मंडे के लिए। बाकी अगर डाटा देखें, डाटा जो है वो यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर जो है वो अच्छा खासा बाइंग करके गए हैं एक्सपायरी के आसपास। तो मतलब मार्केट में अभी भी डिप अगर आता है तो उसको बाय ही करने को बनता है, ठीक है। तो ये भी है, डाटा जो है वो स्टॉक फ्यूचर्स का ये बता रहा है। रिटेल जो है वो अभी थोड़ा बियरिश दिख रहा है, अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहा है लगातार 3 दिन से। तो दिस इज़ वाई द मार्केट इज़ नॉट मतलब फॉलिंग, क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस कम हो रही हैं, शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं रिटेल की तरफ से, तो इसलिए मार्केट गिर नहीं रहा है, ठीक है। और शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी कम भी की हैं एफ ने रोल ओवर के अंदर, तो लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा रोल ओवर की हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि आई एम लिटिल बिट मतलब बुलिश मतलब बाय ऑन डिप टाइप का मार्केट, मेरा माइंडसेट अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो आई होप निफ्टी की एनालिसिस कंप्लीट हो गई होगी आपके लिए। बैंक निफ्टी भी अभी हमारे लेवल के ऊपर जा चुका है, 47,000 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, तो ये एक अच्छा है। और इस लाइन को मैं यहाँ पर अब इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, तो आपको दिखेगा कि एक ये चैनल में चल रहा है मार्केट। तो एक अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी। डिप आता है तो उसको बाय करने का बनता है, और एक अच्छा खासा ऊपर का पोटेंशियल यहाँ पर प्राइडेशन पे बैंक निफ्टी का भी दिख रहा है, जो कि अभी तक चला नहीं है बैंक निफ्टी ज़्यादा,
निफ्टी के कंपैरिजन में। तो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मतलब अपसाइड का पोटेंशियल लगता है, इस बात को संभल के चलिएगा। तो माइंडसेट जो है वो क्या रखना है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो माइंडसेट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि करना क्या है अपने को, ठीक है। तो ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन निफ्टी की वही बता रही है, नीचे के ऊपर पुट राइटिंग, ऊपर के लेवल पर कॉल राइटिंग। तो यहाँ पर एक परफेक्ट जो है इनसाइड कैंडल टाइप का प्रेडिक्शन यहाँ पर और साथ में ऑप्शन का डाटा जो है वो बना हुआ है। तो दोस्तों फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीमिंग। अभी मंडे तो नहीं हो पाएगी, ट्यूसडे को देखते हैं हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे एंड लाइव डाटा चलता है उसके ऊपर, तो देखते हैं क्या होता है। कल मिलते हैं अपने फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।